स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 10th साइंस का है। लाइट चैप्टर जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 6 है ये। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन भी रिफ्लेक्शन की तरह ही it's a property of light. So यहाँ पर we are going to discuss all about the refraction of light. Now first word is refraction. अपने माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, what is refraction? So in previous lecture when we were studying reflection of light, then we study about the property of light, that name was reflection. In this case, if any ray of light is coming from an object after the reflection from a mirror, it going back in the same medium. But refraction of light say that when a light is coming from one medium and going to another medium, then there is some process. The process name is when a light comes from the medium first and wants to go in medium second, then the surface on the second medium, the path of the ray is changed. This phenomena is known as refraction of light. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इंसिडेंट रे है, ये वन मीडियम, सपोज दैट ये मीडियम फर्स्ट जो है वो एयर है एंड सेकंड मीडियम जो है वो वाटर है। अभी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो ये वाटर के सरफेस से अपने पाथ को या वे को ये चेंज कर देती है। तो इसी फेनोमेना को ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो सपोज दैट ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, बट ये लाइट जो है, रे ऑफ लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो बेंड हो रही है, इसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, तो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल। ये नॉर्मल है जिसके अबाउट ये रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड होगी। ये फर्स्ट कंडीशन में मैंने राइट किया है, ये जो रे ऑफ लाइट है टुवर्ड द नॉर्मल ये बेंड हुई है। आपके पास ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों नहीं बेंड हुई। तो यहां पर इसका एक आंसर है मीडियम। मीडियम यहां पर अपने को टू टाइप्स के मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रेयर मीडियम एंड सेकेंड वन इज डेंस मीडियम। डेंस मीडियम। अभी रेयर मीडियम क्या होगा? इन दोज मीडियम द पार्टिकल्स आर वेरी रेयर, और यू कैन से दैट द पार्टिकल्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हैव अ मोर डिस्टेंस। That medium is known as rare medium. Like this. एक पार्टिकल यहाँ पर है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, तो ये पार्टिकल्स के बीच में आप देखेंगे ये जो है लार्जर डिस्टेंस है। तो इस टाइप के मीडियम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। बट डेंस मीडियम को अगर हम लोग डिस्क्राइब करना चाहें, तो इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही नियर अबाउट होंगे। इसका मतलब है कि बिटवीन टू पार्टिकल्स जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही लेस होगा। तो इस टाइप के मीडियम्स को हम लोग बोलेंगे डेंस मीडियम। अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं,
ये जो आपके मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वेरी लेस है। रिमेंबर दैट कोई भी मीडियम रेयर या डेंस जो होता है वो कंपैरिजन में आता है। सपोज दैट एक मीडियम है एयर का, सेकंड मीडियम है वाटर का, तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एयर एंड वाटर के मीडियम का कंपैरिजन करेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट दैट एयर इज द रेयर मीडियम एंड वाटर इज द डेंस मीडियम। बट अगर इसे टाइप से डिफरेंट एग्जांपल्स लें, लाइक अगर हम लोग ग्लास लें, वो जो ग्लास है और वाटर, तो इस टाइम में अगर ग्लास को देखेंगे वो ट्रांसपेरेंट होता है और वाटर भी ट्रांसपेरेंट ही है, बट आप चेक कर पाएंगे कि जो ग्लास है वो डेंस होता है इन कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब है ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास में होंगे, नियर अबाउट होंगे, बट किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो कोई भी मीडियम रेयर या डेंस तभी हम लोग बोल सकते हैं जब उसका कंपैरिजन हम किसी अनदर मीडियम से करेंगे। सो यहाँ पर अपने को मिला है रेयर मीडियम एंड डेंस मीडियम। इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अपना एक आंसर मिलेगा जो यहाँ पर था कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड हुई है, आउटसाइड या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों नहीं बेंड हुई। उसका आंसर ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, व्हेन लाइट जो है comes from rare and going to dense medium। लाइट कहां से है, रेयर मीडियम से, और कहां जा रही है, डेंस मीडियम में। देन आप यहां पर मैं आपको एक केस ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज दैट ये सेकंड मीडियम है जिसमें हम लोग वाटर को कंसीडर कर रहे हैं। मीडियम नंबर सेकंड इज वाटर, बट इन फर्स्ट मीडियम वी सपोज देयर इज एयर, मीडियम नंबर फर्स्ट। नाउ if any ray of light comes from the air and going in the medium of water, that is the second medium। now ये जिस पॉइंट पर ray of light स्ट्राइक करती है वाटर के सरफेस को, इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर सरफेस के एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और इस कंडीशन में होगा ये जो रे ऑफ लाइट है अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर नॉर्मल के साइड में बेंड हो जाएगी। अब ऐसा कब होगा, when light comes from rare medium and going to dense, then this property will show। in second case number second is when ray of light comes from dense medium and going to rare। इस कंडीशन में अब हम लोग क्या करेंगे कि सपोज दैट यहां पर मैंने लिया है वाटर एज अ मीडियम नंबर फर्स्ट, बट इन सेकंड मीडियम में हमने क्या लिया है, एयर को। फर्स्ट मीडियम हमने यहां पर टेक किया है वाटर। अभी जो रे ऑफ लाइट है वाटर से पास होकर वो एयर में जा रही है। इस टाइम ये जो वाटर का सरफेस जहां पर एंड हो रहा है, यही पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। सो आपकी बात कोई भी रे ऑफ लाइट इफ कमिंग फ्रॉम डेंस मीडियम एंड गोइंग टू रेयर, सो द रे ऑफ लाइट इज बेंड आउटसाइड द नॉर्मल। इसका मतलब है अगर यहां से आप चेक कर पाएंगे इसका जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था दैट शुड बी दिस, बट एक्चुअल पाथ ये कौन सा है, यहाँ पर। आप ये चेक कर सकते हैं इन कंडीशन केस नंबर फर्स्ट, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम एंड गोइंग टू डेंस, देन दिस वे, दैट मींस द रिफ्रैक्टेड रे will bend towards the normal when the case is incident ray is coming from rare and going to dense, but in second case when ray of light is coming from dense medium and going to rare, then the ray of light will bend outside from the normal। तो ये कंडीशन है अपने पास। इसका मतलब that in one word if I want to say that रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और यहाँ पर अगर कोई डेंस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है और रेयर में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, बेंड होगी। तो ये अपने पास टू कंडीशंस हैं।
अब यहाँ पर आती है बात, ये हो गया रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को चेक करने से पहले यहाँ पर एक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर मीडियम फर्स्ट और सेकंड को वी आर टेकिंग हियर। फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकंड मीडियम इज वाटर, like this. Now a ray of light is coming through the air, that means rare medium, and after the refraction it changes its original path. इसको इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, बट इस पाथ को फॉलो ना करके वो थोड़ा सा नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाएगी। देयर आर सम phenomena. First, which ray is upcoming? That's called incident ray. Incident ray. And which is refracted? That name is refracted ray. And this is the normal, and the angle between normal and incident ray, that name is angle of refraction. Next one is angle between normal and refracted ray, that is angle of refraction. This. Now angle of incidence. Sorry, angle of incidence. फर्स्ट जो है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पर आपको जो मिलेगा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग डिनोट करेंगे आई से, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। नाउ देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सो आई वांट टू से राइट हियर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। First law states that incident ray, refracted ray and normal all these are the same plane. That is the law number first. But in second law, the sign of incidence angle that is directly proportional to sign of angle of refraction. That means sin I directly proportional to sin R. In another form, we can write it as sin I that is equal to m into sin R. ये n जो है वो कांस्टेंट है, which is replaced proportionality sign. Now n equals to sin I upon sin R. That is the Snell's law. In this form, n equals to refractive index. refractive index, and ये किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा। सो यहाँ से आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गए, ये केसेस मिल गए। फर्स्ट केस में रेयर डेंस रे ऑफ लाइट पास हुई थी, सेकंड केस में डेंस टू रेयर पास हुई है। इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।